बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहज़ादी। अलिफ टीवी के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया कराम के दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हैं? तो चलें, आज हम पढ़ते हैं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में, और इनका किस्सा बहुत दिलचस्प है। आप लोगों ने गौर से सुनना है और फिर इससे बहुत कुछ सीखना भी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदीन शहर के अक्सर लोग नहायत धोखेबाज और लालची थे। अल्लाह ताला पर इनका बिल्कुल ईमान नहीं था। वो तिजारत में कम तोलते और हर सौदे में बेईमानी करते थे। आपको पता है, वहाँ के लोग हर एक को धोखा देने वाले होते थे। जब भी उनके पास कोई शख्स आता था कि हमें कुछ माल ख़रीदना है, तो वो हमेशा मिलावट वाला माल देते और हमेशा कम तोलते। अगर कोई उनसे ज़्यादा माल ख़रीदना चाहता तो हमेशा पैसे ज़्यादा लेते लेकिन माल कम देते। तो ये तो गलत बात है ना। तो ऐसे लोगों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने इस इलाके में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को रसूल चुन लिया, ताकि वो वहाँ के लोगों को हदायत दे सकें, उन लोगों को बता सकें कि ऐसा करना तो बहुत गलत बात है। अगर हम कम तोलेंगे, लोगों के साथ धोखेधड़ी करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, उनसे ज़्यादा माल लेके उनको कम माल देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने की कोशिश की, इन लोगों को बताने की कोशिश की कि ये काम गलत है, आप इससे बाज आ जाओ, अल्लाह ताला इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। मगर वो लोग तो आपका मजाक उड़ाने लगे, आपसे कहने लगे कि ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने इस माल पर, इस तजारत पर बहुत खर्च किया है। अगर हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा वसूल नहीं करेंगे तो हमें तो लॉस हो जाएगा। तो इस दौरान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वो जितना भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो क्या करते थे? हिम्मत नहीं हारते थे। हज़रत शुएब के साथ तो अल्लाह ताला की रहनुमाई भी थी और अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हिम्मत भी थी। तो उन्होंने आप लोगों, जो लोग आपको परेशान करते थे, उनकी बातों पर गौर ना किया, लेकिन अल्लाह ताला की हदायत के मुताबिक उन लोगों को समझाते रहे। फिर कुछ ही लोग इनकी बात को गौर से सुनने लगे, तो इनके दिलों पर इतना असर हुआ कि वो लोग ईमान ले आए। जब वो लोग ईमान लेकर आए, तो जो लोग धोखा देते थे ना, जो लोगों को परेशान करते थे, उन लोगों के दिल में आया कि अब ये तो ज़्यादा लोग हज़रत शुएब की बात सुनना शुरू हो गए हैं, अब हम इनको कैसे धोखा देंगे? अब जब ये हमारे पास तिजारत का माल ख़रीदने आएंगे तो हम इससे ज़्यादा चीज़ें कैसे वसूल करेंगे? अब हम इनकी साथ जो है बेईमानी कैसे करेंगे, इनके साथ धोखा कैसे करेंगे? वो लोग ये चीज़ें देखकर परेशान हो गए। तो उन्होंने क्या किया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी देना शुरू कर दी। उन लोगों ने कहा कि अगर आपने आइंदा इस तरह से लोगों को अल्लाह की हदायत देना शुरू की, बताना शुरू किया कि हम लोग गलत कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं, तो हम आपको मार देंगे और आपको रास्ते से हटा देंगे। लेकिन हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने तो सुना हुआ था कि अल्लाह ताला हदायत देने वालों के साथ होता है। उन्होंने हिम्मत ना हारी। तो वहाँ के सरदारों ने कहा कि अपनी तबलीग को रोक लो, वरना हम आपको और आपके यहाँ साथियों को यहाँ से निकाल देंगे। दुश्मनों की धमकियों के बाद हज़रत शुएब ने वहाँ से चले जाने की तैयारी की और आप एक दूर किसी जगह पर जाके आबाद हो गए। और अल्लाह ताला ने उस कौम को कभी माफ़ नहीं किया, क्योंकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर ये दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, ये लोग मुझे ईमान से रोकते हैं, मुझे हदायत देने से रोकते हैं, तो ये लोग मेरे दुश्मन हो गए हैं और तू अपने दुश्मनों को हमेशा माफ़ नहीं करता। तो उन्होंने आखिरकार इन लोगों को एक बार समझाया और कहा कि अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अल्लाह के अज़ाब से कभी भी महफूज नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि ऐ लोगों, अगर तुमने तौबा नहीं की तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और इनके साथी वहाँ से काफ़ी दूर चले गए, तो
इस इलाके पर अल्लाह का अज़ाब आना शुरू हो गया, क्योंकि उस इलाके से नबी को, रसूल को बहुत ज़्यादा परेशान करके निकाला गया था। और जिस जगह पर नबी और रसूल रहते हैं उस जगह पर अल्लाह की रहमत होती है, और जहाँ पर उनको परेशान किया जाता है और निकाल दिया जाता है वहाँ पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होने लग जाता है। वहाँ पर पता है कौन सा अज़ाब नाज़िल हुआ था? शदीद गर्मी का अज़ाब। वहाँ पर इतनी शदीद गर्मी पड़ने लगी, इतनी शदीद गर्मी पड़ने लगी, वहाँ पर लोगों का ज़िंदा रहना भी मुमकिन नहीं था। अब वहाँ के लोग जो हैं बहुत परेशान हाल थे। वहाँ पर सब्ज़ा नहीं उग रहा था, पानी नहीं था, पानी की किल्लत होना शुरू हो गई और कहत पड़ना शुरू हो गया, फसलें नहीं उग रही थी। वो लोग खाने पीने से भी महरूम हो गए। अब बहुत अरसा गुज़रने के बाद एक दिन क्या हुआ, आसमान की तरफ से काले बादल छाना शुरू हो गए। जब उन लोगों ने देखा कि एक तरफ से काले बादल छा रहे हैं तो वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने सोचा कि अब तो यहाँ पर बारिश होगी, सब्ज़ा उगेगा और हम सब लोग जो हैं खूब पानी पिएंगे और नई फसलें उगेंगी, नई फसलें से खाएंगे, फल उगेंगे, वो फल खाएंगे और हमारी ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। लेकिन वो लोग जैसे ही बारिश में नहाने के लिए बाहर आए, क्योंकि काफ़ी अरसे से वहाँ पे गर्मी थी ना, जब शदीद गर्मी पड़ रही होती है तो जब बारिश आती है तो हम लोग बड़े शौक़ से बारिश में नहाते हैं। वो लोग भी बड़ी खुशी खुशी उस बारिश में नहाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले और बाहर आके उन्होंने नहाने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ से इतनी ज़्यादा बिजली कड़की, इतनी ज़्यादा बारिश आने लगी और वो बारिश पानी की नहीं थी। उस बारिश में आग के बड़े बड़े गोले थे और इतने बड़े बड़े गोले थे कि वो जिस शख्स के ऊपर गिरते थे उस शख्स को जला देते थे। और इस तरह से वो लोग ठंडी बारिश में नहाने के लिए आ रहे थे, वो लोग आग में जल गए और इस तरह से वो पूरा इलाका जिसने नबी को तंग किया था, रसूल को तंग किया था, वो तबाह बर्बाद हो गया और एक नई दुनिया बाद में आबाद हुई जो कि ईमान पर थी। तो आज की हमने इस कहानी में कितना कुछ नया सीखा है। एक चीज़ हमने सीखी कि हमें नाप तोल में कमी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम लोग अक्सर एक दूसरे के साथ दोस्तों में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं ना, तो हम कहते हैं ये बार्टर सिस्टम होता है, ये तुम ले लो और इसके बदले में मुझे अपनी कुछ चीज़ दे दो। तो जब हम एक दूसरे के साथ बार्टर सिस्टम कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं, चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, तो हमें बराबरी में शेयर करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से घर में भी आप लोग फ्रेंड्स हो, जब कुछ चीज़ें आप मिल के मंगवाते हैं खाने के लिए, पहनने के लिए, अपनी क्लास में, तो हमें एक दूसरे के साथ बराबरी में तकसीम करनी चाहिए। और जो लोग बराबर में तकसीम नहीं करते वो लोग अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं और अल्लाह ताला को किसी को धोखा देना पसंद नहीं है। हमें एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से रहना चाहिए और अल्लाह का दीन भी हमें यही सिखाता है। आज का किस्सा बहुत अच्छा था ना, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करती हूँ आपने इस किस्से से बहुत कुछ सीखा होगा। अलिफ चैनल के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में आज के लिए इतना ही। मज़ीद किस्से और कहानियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। खुदा हाफिज़।